बचपन से लेके until I was 25. I was for most of my life ashamed of myself. मैं कभी भी अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं था. इसलिए 2 साल पहले 36 इंच की वेस्ट थी. There's no way you should be putting on weight here, but I can see some massive culprits already. बचपन से लोग मेरा मोटे होने का मजाक उड़ाते थे. भाई इतनी एक्सरसाइज करके खाना ऐसी बॉडी बन क्या फायदा. मैंने सोचा बहुत हुआ, अब तो मुझे करना है. मेरे को हमेशा से एक फैट को लेके ट्रॉमा रहा है. स्विमिंग करने नहीं जा सकता, मेरे को शर्म आई. लोगों को शो करूंगा कि मैं पतला हूँ, बट मेरे को पता है कि आई हैव अ ह्यूज बेली. इसलिए 2 साल पहले 36 इंच की वेस्ट थी. एंड मैं हमेशा से स्किनी फैट की कैटेगरी में आया हूँ. मैं कभी भी अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं था. मेरे को लगता था मैं तो जेनेटिकली ऐसा हो नहीं सकता. फैमिली में दूर दूर तक कोई फिट नहीं था. जब मेरे अंदर इंटेंट आया 12th स्टैंडर्ड के बाद कि नहीं यार कुछ करते हैं, बिकॉज उससे पहले इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि अच्छा आप डाइट से चीज़ें चेंज कर सकते हो. उससे पहले लगता था यार ये तो बस जेनेटिक्स है, किसी का फैट ज़्यादा है किसी का फैट कम है, इसमें किसी के हाथ में कुछ नहीं. पता चला यार जिम में भी जा सकते हैं. 18 साल के हो गए तो मैंने जिम जाना शुरू करा. मैं एक आधा स्कूप प्रोटीन पे ही लेता था. मेरे को लगता था इससे ज़्यादा तो बस कुछ कर ही नहीं सकते. अब तो बस चेंजेस अपने आप आएंगे. मैं जिम जा रहा हूँ, दैट इज़ मोर देन इनफ. एंड डाइट वाइट सब जो खाता था, आई हैव बीन अ वेजिटेरियन सिंस द वेरी बिगिनिंग. नो एग्स, no meat. So I've known me for about 10 years. Starting से भाई हम जिस ट्रिप पे जाए ये बंदा डब्बे लेके घूमता है. प्रोटीन, क्रेटीन, पता नहीं बहुत सारी चीजें. सारे वर्कआउट के लिए उसको सप्लीमेंट लेने हैं. बट जब एक्चुअल डाइट की बात आती है तो भाई सिर्फ और सिर्फ फैटी खाना. पनीर होना चाहिए, चीज होनी चाहिए. मेरे को अभी भी याद है जब मेरा पहला साल था जिम का, मैं जाता था जिम के बाद एक ब्रांड है कोकोबेरी, उसके फ्रोजन योगर्ट होते थे. मैं खाता था यार योगर्ट तो हेल्दी है. योगर्ट लेता था, बेरीज डालता था, फ्रूट डलवाता था, चॉकलेट डलवाता था, शुगर सिरप डलवाता था और खाता था. तो अवेयरनेस जीरो थी. मेरे को ना खाने से बहुत प्यार था. तो चाहे मैं जिम के साथ प्रोटीन शेक्स पी लेता था, बट उसके अलावा मैं बिल्कुल पंजाबी वेजिटेरियन डाइट जो होती है, दाल मखनी, नान, तंदूरी पनीर सैंडविच, फ्रोजन योगर्ट, चिप्स, पेप्सी, सब नॉर्मल जिंदगी जीता था. बट मेरे एपेटाइट थोड़ा एक्सेस में रहता था. मैं तब तक खाता था जब तक पेट ना भरे. I was doing same thing. Maybe मैंने 1-2 कोच बदले, YouTube वीडियोस ज़्यादा देखना शुरू कर दिया. I used to be that person in every conversation जो फिटनेस की थोड़ी बहुत बात कर लेता था, जिम की थोड़ी बहुत बात कर लेता था. लाइफ में क्योंकि वेट नहीं कर पा रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ी फिटनेस फ्रीक है, तो हमने सोचा थोड़े स्टेप्स कंप्लीट कर लिए जाए. मैं फिटनेस को एडवोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. इवेंचुअली फिजिक मेरी बिगड़ती जा रही है. तो मैं और नील जाते हैं स्विट्जरलैंड 2022 में. हम डिसाइड करते हैं कि भाई हम ना क्रायोथेरेपी का सेशन लेंगे. एंड हुआ क्या ना कि हमने अपनी टी शर्ट उतारी, अनसैटिस्फैक्टरी है, और उसको ना बड़ा बुरा लगा. ब्लॉग बना रहे थे तो कट कर रहे थे, तो नील को ना बोलना पड़ा कि यार मेरा ना ये वाला पार्ट मत दिखाई. उस दिन से उसने डिसाइड करा कि भाई वो वर्कआउट करेगा. मैं डिमोटिवेट होने लग गया. अब मैं एफर्ट भी डाल रहा हूँ. 90% लोग तो जिम में नहीं जाते. उन लोगों की मेरे से बेटर बॉडी है, मेरी बॉडी अभी भी फैट गेन करती जा रही है. मुझे बस ये पता था मैं जिम जा रहा हूँ, प्रोटीन पी रहा हूँ, तो मेरी बॉडी होनी चाहिए. 5'5" है मेरी हाइट और स्टिल मेरा वेट 70 किलो टच कर गया था और मेरे पास कोई मसल मास ज्यादा है ही नहीं, तो सारा फैट था. एंड 2022 में मैंने गिव अप कर दिया था. मैंने सोच लिया था यार कोविड वगैरह भी खत्म हुआ था कि अब मैं वैसे ही 23-24 को हो गया हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता. अब मैं ऐसा ही हूँ. एंड मेरे अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गई थी दैट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट डू इट. एक बंदा है क्रिस गेथिन, जिसने ऋतिक रोशन वगैरह सबको ट्रेन करा है. उसकी एक स्टोरी देखी भाई. आई एम टेकिंग फ्यू क्लाइंट्स. आप लोग तभी आना, अब मेरे को डीएम करना इफ यू आर ऑल इन. पूरा 200% इन जाने को रेडी हो, आपका इंटेंट है. 1-on-1 वो कोचिंग कराएगा ऑनलाइन. मैंने सोचा यार कि ऑल इन तो मैं 2015 से ही हूँ, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि करना कैसे है. तो मैंने डीएम कर दिया उसे ऑल इन. Chris asked for around 8 lakh rupees at that point of time, which I had to pay upfront. वो 6 महीने की कॉस्ट थी उसकी. और मैं नहीं कमाता था तब इतने पैसे कि मैं उसे 8 लाख रुपए दे पाऊँ. मैंने सोचा बहुत. मैंने कहा यार क्रिस को ये नहीं पता कि मैं इंडियन हूँ,
वो तो यूएस में बैठा है, उसको ये नहीं पता मेरी बॉडी ढीठ है। मैंने सब ट्राई कर रखा है, मेरी बॉडी नहीं वर्क कर सकती। मैंने सोचा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि 6 महीने की कमिटमेंट, व्हाट इफ इट डज नॉट वर्क, उसको यहाँ का खाना ना समझ आए, अब मेरी रूटीन ना समझ आए। बट मैंने कहा यार रिस्क ले लेते हैं, अगर एक चांस है लाइफ में। और मेरी जर्नी उसके साथ 25 मार्च 2022 को स्टार्ट हुई। और मेरी पिक्चर्स जो थी, जो मैंने उसे भेजी थी डे 1 पे, वो माइंड ब्लोइंग, मतलब मेरा माइंड आज वो ब्लो कर देती है। जब मैं वो पिक्चर देखता हूँ जो मैंने उसको डे 1 पे भेजी थी, मुझे वो नील याद आता है जो ट्रायल रूम में ब्राइट लाइट में अपने आप को देख के डीमोटिवेट हो जाता था। अब यहाँ से मेरा ऑल इन वाला सिचुएशन था कि अब नहीं हो सकता तो ठीक है यार, मैं ट्राई नहीं करूँगा। मैं बहुत एक्साइटेड था 2 चीज़ों की वजह से। एक तो इतने पैसे दिए तो आपको लगता है ज़्यादा पैसे दिए तो फक क्या होने वाला है। दूसरा यार, जो ऋतिक के साथ डायरेक्ट बात करता है वो मेरे साथ डायरेक्ट बात कर रहा है रोज व्हाट्सएप पे, कॉल पे। Hey Neil, so what I'm gonna do is address the first questions here. मेरे को एक होप दिख रही थी कि मैं क्रिस के साथ काम कर रहा हूँ यार, अब तो हो ही जाएगा, बिकॉज मैं पॉजिटिव ले रहा था पूरी सिचुएशन को। क्रिस के साथ मेरी पहली बार जब कॉल हुई हमारे प्लान को लेके, मेरे को याद है मैं दुबई में था, मेरे को था कि यार डाइट बदल देगा, जिम की एक्सरसाइजेस पे बहुत एम्फसाइज करेगा, कार्डियो करा देगा, इसके अलावा क्या ही होता है। बट यार कॉल तो अलग ही डायरेक्शन में गई। सोना किस टाइम पे है, कितनी देर सोना है, सोने से पहले क्या नहीं करना है, सुबह उठते धूप क्यों लेनी है, घास पे क्यों खड़ा होना है, खाने 6 मील्स है और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर गैप में क्यों खाने हैं, हर चीज डॉक्यूमेंट करना। अरे यार मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं टेक्स्ट भी नहीं करता, मैं वॉइस नोट्स पे बात करता हूँ। एक चीज जो मुझे और एक्सेप्ट करने में अजीब लगा, This diet isn't good, mate. ये सारे चेंजेस उसने मुझे वीक 1 में इंट्रोड्यूस कर दिया और बोल दिया करो और मुझे बताओ कैसे कर रहे हो। कल देखो कि क्या क्या मेरे को लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़े जो अभी तक मैं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे लिए काफी ज्यादा मेंटली रोज एक डाइट लेनी है, नो चीट मील्स एट ऑल। मैंने अभी तक एक चीट मील करा, स्टिल प्राउड हूँ यार, 6 हफ्ते में एक चीट मील, मतलब मैं आई हैव नॉट मिस्ड माई एनी ऑफ द वर्कआउट सेशन। यूजुअली मैंने मुझे वर्कआउट लगता था 4-5 एक्सरसाइज करो, थोड़ा बहुत टेंशन आना चाहिए, मैं मसल पे बस हो गया। नो, my workouts are at least 100% better. Now he has told me to go increase the intensity of each and every exercise. जो पहले मुझे लगता था अरे यार 8 reps हो गए बहुत है, और अखाड़े वाली ट्रेनिंग करता था। I never thought कि खाने में टाइमिंग्स मैटर करती है और कितना खा रहे हो, 2 मील इकट्ठे खा रहे हो। मेरे ब्रेन के लिए वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड था कि अरे यार मजाक कर रहा है, सोने से क्या ही होगा, अरे मजाक कर रहा है धूप लेने से क्या ही होगा, तो मैंने इग्नोर कर दी काफी चीजें उसकी। Your idea of 100% is very, very different to my idea of 100%. मंथ 1 ऐसे स्टार्ट हुआ और मैं 60-70% मे बी 50% उसका प्लान फॉलो कर रहा हूँ, और मैं काफी प्राउड होता था, बिकॉज यार जो बंदा पहले 2-2, 3-3 बजे सोता था, अगर वो 11 बजे 12 बजे भी सो रहा है, दैट्स एन अचीवमेंट। जो बंदा पहले मन मर्जी जिम जाता था 5 बार जा रहा है, दैट्स एन अचीवमेंट। जो बंदा पहले प्रोटीन कैलकुलेट नहीं करता था, रोज 1 मील खा के लिख रहा है, दैट्स एन अचीवमेंट। When I first met Neil, he was severely out of shape, high body fat levels for somebody at such a young age as well. For the first 6 or 7 months, he was not following the plan as consistently anywhere near as he should have been. काफी इंटरेस्टिंग फेस है यार, ट्रैवल करते हुए भी कैसे रहते हैं, कैसे पाव भाजी दोस्तों को मना करा जा रहा है मुंबई, प्रोटीन पाउडर कैरी करके जा, चैलेंजिंग रहता है यार। यहाँ पे देखो आसपास रेस्टोरेंट है इतने ही है, बट भाई कुछ नहीं खाएगा, फ्लाइट में भी नहीं खाएगा। मैं चैलेंजेस बताता हूँ यार, मतलब एक टाइम के बाद ना नहीं हो पा रहा, मतलब सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट के साथ रोज खाना, सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट के साथ रोज कार्डियो करना becomes too taxing sometimes, and when you are going through a tough phase or maybe काम में काफी ड्रेनिंग हो रही हो, and you just want at least to have a tasty food and not have a bowl of tofu. 6 महीने बीते, 70 kg से स्टार्ट करा था मंथ 1 में, और मैं 57 kg पे पहुंच गया। आप लोगों को लग रहा होगा यार वाओ 13 किलो कम हुए तो मैं श्रेड हो चुका हूँ। मैं बिल्कुल माल न्यूट्रिशन, सुपर स्किनी, मेरा लोअर एब्डोमिनल फैट कम हो गया था, मैं टी शर्ट्स पहन पा रहा था, तो मैं खुश बहुत था कि फक वाओ आई लॉस्ट 30 kg। मेरा मसल साइज बहुत कम था, मेरे को हर कोई लिटरली माल न्यूट्रिशन कहता था। एंड फिर ये कमेंट्स भी जब मैं सुनता था यार तूने इतना पैसा दिया, इतनी मेहनत करी है इसके लिए, मैं स्पीचलेस होता था। खाना वाना खा रहा था तो बोल रहा था भाई, मैं उसने क्रिस ने बताया ऐसे खाना है वो खाना है, तो मैंने उसे बोल दिया भाई इतनी एक्सरसाइज करके खाना खा के भी ऐसी बॉडी बनी यार, क्या फायदा। भाई को ना बुरा लग गया,
उसके बाद कुछ नहीं बोला उसने, पर उसके दिल पे वो चोट लग गई थी, मेरे को दिख गया था। मैंने गेनिंग स्टार्ट कर दी नवंबर 2022 में। मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में आ गया कि यार अब तो ज़्यादा खाना है, अब तो कार्डियो कम है एंड अब तो मसल गेन करना है, तो मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया डाइट में अपने आप को लेके। तो मैं अगेन प्लान वही 40-50% उसका फॉलो कर रहा था एंड हर वीक जब मैं क्रिस को अपडेट देता था मैं बस डिससैटिस्फैक्शन सुनता था। Hey brother, something's gone terribly wrong here. There's no way you should be putting on weight here, but I can see some massive culprits already. Man, you were going to bed at like 4 or 5 o'clock in the morning. What happened there? At the end of the day, Neil, you know, you're paying me to help you. If you can't help yourself, then you're going to be wasting your money. You really, really have to get this down. हुआ क्या 3-4 महीने के अंदर मैं 57 से 66 kg एंड उसके अगले 1-2 महीने में दैट इज रफली अराउंड इन टोटल 6 months मैं दोबारा 67-68 kg का हो गया एंड आई स्टार्टेड लुकिंग द सेम एज आई स्टार्टेड इन day 1 ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तब ना मैं अपने आप से ही डिसअपॉइंट हो गया। मैंने सोचा मैं कर क्या रहा हूँ, 25-30 लाख रुपए लगा दिए एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मैं हमेशा कहता रहता हूँ हाइप अप करके, अरे क्रिस गेथिन मेरा कोच है, मेरे 6 पैक्स आने वाले हैं, अभी देखो क्या होता है। वेराज वो लोग मेरा 10% स्पेंड कर रहे हैं, जितना मैं डिसिप्लिन हूँ उसके 50% ही होंगे, बट स्टिल सब मेरे से बेटर लगते हैं। तो एक आ जाता है ना भाई तू कर क्या रहा है, मतलब दे यूज्ड टू लिटरली होल्ड माय फैट पीपल एंड से अरे भाई ये तो अभी भी वैसा है। कि मेरे स्किन खींचते थे और लूज स्किन थी, बड़ा मजा आता था मुझसे पंगे लेने। एंड जब 1 साल हो गया यार इस चीज को, मेरे को भी समझ नहीं आया। मैंने क्रिस को अपडेट्स देना बंद कर दिया। लाइक 2-2, 3-3 हफ्ते हो जाते थे मैं उसे मैसेज ही नहीं करता था, अपडेट ही नहीं करता था, बिकॉज मेरे को कुछ देने को नहीं होता था यार। मैं वही सेम चीज करता जा रहा हूँ। I don't know what you're paying for, Neil. I don't know what you're investing in if you're not sharing with transparency. So I'm only going to tell you once more, mate. Once more. This is it. That you have to share with me. If you're going to Korea, you better fucking share it with me. Otherwise, don't bother checking in, mate. You have to share it with me. एक टाइम में तो मेरा ये भी डाउट आया कि करना क्यों है ये सब। ये बात होगी अगस्त 2023 की। उस दिन क्रिस ने गिव अप कर दिया। Hey Neil, what's up, brother? Training together is up on the 21st of September. Let me know if you'd like to continue, and I could send over those extension options to you. And as always, there's never pressure, Neil. I just need to know so I know whether to keep your position or offer it elsewhere. Let me know if you'd like to continue. उसने बोला यार देख ये गेम ना बार बार चल नहीं सकती कि तू अपडेट भेजे 15-15, 20-20 दिन में मैं वही सेम चीजें बताता रहा हूँ। मेरे वही बहाने होते थे यार, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, इतना ही हो पाता है। मीटिंग में आप कैसे बोल सकते हो आपको जल्दी सोने जाना है, आपके पास अपनी मील्स है, इट्स सो ऑकवर्ड। उसने साफ बोला इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू यू विल मेक इट योर प्रायोरिटी, इफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू देन एक्सेप्ट दैट। नाउ आई हैव टेकन दिस पर्सनली कि मैं ये करना चाहूंगा और अपने आप को प्रूव करना चाहूंगा दैट आई कैन डू दिस एंड आई कैन बी डिसिप्लिन्ड अबाउट माय सेल्फ। मेरे को दिन में 2-2 बार कार्डियो करना होता है, सुबह 30 मिनट, शाम को 30 मिनट, एंड द काइंड ऑफ रूटीन आई हैव, जिम जाके ऑफिस जाना, ऑफिस के बाद गुड़गांव से ट्रैवल करके आना। टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल कंसिस्टेंटली कि मैं जिम जाऊं रात को भी फॉर 30 मिनट्स कार्डियो। आज भी जैसे मेरी एक मीटिंग थी, मैं 9:30 बजे घर आया, तब तक जिम्स भी बंद हो जाते हैं। सो राइट नाउ आई एम कंप्लीटिंग माय नाइट वाला कार्डियो एट होम। एंड मेरे को इस बारे में बहुत डाउट किया। ही इज लाइक दुनिया ट्रैवल करते हुए ऑल दैट, एंड इफ यू हैव टू डू यू कैन डू इट। एंड मुश्किल हो जाता है यार, यू मीटिंग समवन, वहाँ पे सामने वाले ने आपके सामने दाल मखनी नान मंगा लिया या फिर बर्गर पिज्जा मंगा लिया, पास्ता मंगा लिया, एंड यू आर लाइक He asked me one thing, forget महीना, forget quarter, forget साल। यार तूने मुझे 1 हफ्ता दे दे परफेक्ट। That you're going to sleep, mate. No cookies, no tacos. It means you having a consistent amount of meals every day. It means you doing all your cardio. मैंने कहा यार अगर ऐसी बात है चल 1 हफ्ता दे देता हूँ। But I did say to him, look, I cannot change your plan unless you give me 1 week. So he gave me 1 perfect week. And I think that was the thing that gave him the momentum. वो 1 हफ्ता मेरे लिए बहुत टफ था। मैंने आसपास घर पे अपने फ्रेंड्स को, अपनी गर्लफ्रेंड को, सबको बोल दिया था यार 1 हफ्ता ना मेरे को थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे बिकॉज आई नीड टू प्रूव अ पॉइंट। मुझे टायर दिया, मैंने कहा व्हाट इज दिस यार, हाउ कैन आई मेक फूड लाइक दिस इन द किचन। बट इस बार वो काफ़ी आई वुड से डेडिकेटेड था, उसने सारी चीज़ें मतलब टाइट वाइट अच्छे से करी। जब मैंने वो 1 हफ्ता ही चीजें करी डेफिनेटली मेरे लिए टफ था, बट जो मेरे अंदर रिजल्ट आए, जो मेरा वेट स्टक था, जिस पेस से वेट कम हुआ,
अगर चीजें वर्कआउट कर सकती है, इफ आई एम 100% ऑल इन विद माय डाइट, न्यूट्रिशन, स्लीप, रिकवरी, एवरीथिंग, देन प्रॉब्लम इज इन मी ओनली दैट maybe it was never so important for me that I considered doing and following 100% of my plan. तब मैंने ठान लिया यार कि अब मैं 100% every day कैसे कर सकता हूँ. I need to multiply these weeks and give my 100% every day. Make this a priority for me, make this a task for me, make this a mission for me. अब करना है तो करके देखते हैं. Let's go all in and follow this new routine 100% every day. And that is how I started my ultimate journey of this transformation in August 2023. कोई चीज एक हफ्ता करना और रेगुलरली रोज करने में बहुत फर्क होता है. जल्दी सोना आसान नहीं है, रोज सुबह उठ के अल्टीमेट फेलियर तक वर्कआउट करना आसान नहीं है, अपने खाने को मेजर करके खाना और रोज सेम खाना खाना आसान नहीं है. बट मेरे माइंड में एक ही गोल था, इफ दिस इज व्हाट विल टेक मी टू अचीव द आइडियल फिजिक व्हिच आई वांट, आई विल गो ऑल इन. जनवरी तक 4 महीने हुए और मेरे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, मेरी एब्डोमिनल एरिया में डेफिनेशन आ रही थी. तब मैंने जनवरी में क्रिस के साथ एक पॉडकास्ट भी शूट कर लिया कि तू इंडिया आया हुआ, एक पॉडकास्ट शूट कर लेता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. तब मैं रफली अराउंड 58 kgs तक आ गया था. बट दिस टाइम इन 58 kgs आई वाज लुकिंग मच बेटर देन ड्यूरिंग माय लास्ट कट. February 1st वीक में मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ग्रीस का ट्रिप बुक करा, उनकी एनिवर्सरी थी. उसने ना मेरे माइंड में एक टाइमलाइन ले आई. अप्रैल में अगर ग्रीस जाना है तो यार अप्रैल से पहले अगर मेरी आइडियल बॉडी आ जाए जो मैं कट के ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो कितना मजा आएगा. क्रिस को मैंने 12 Feb के आसपास बोला यार कि इज इट पॉसिबल दैट वी कैन कंक्लूड दिस ट्रांसफॉर्मेशन बाय अप्रैल. And then we went through this shredding stage. This requires a lot of cardio, much longer cardio sessions. I think it put him into a corner, and some people can flee or other people fight, and he fought. We had 6 weeks. एंड उसने बोला या वी कैन डेफिनेटली डू दैट, तुम्हें एक श्रेडिंग प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, तुम अभी एनीवे 100% अपना दे रहे हो, बस अब हम इसको एस्केलेट कर देंगे बिकॉज नाउ वी हैव अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन. अभी मैं स्टिल 5-10% का भी फ्लक्चुएशन कर दूं, अब 6 वीक्स में अगर तुम्हें श्रेड होना है, दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू. 14th Feb से मेरी 6 वीक्स की जर्नी स्टार्ट हो गई. 6 वीक्स पहले मेरे को उम्मीद नहीं थी, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था कि मेरे को लग रहा होगा 5-6 पैक्स आ जाएंगे. बट मेरी रूटीन ऐसी हो गई, दिन में 2-2 घंटे कार्डियो, आइडियल स्लीप, कार्ब्स चेंज होते जा रहे हैं, रोज वर्कआउट और इंटेंस होता जा रहा है. प्रायोरिटीज का गेम है यार. लाइक पहले मैं भी नहीं कर पाएगा फिर टाइम, मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी होती है ना, तो फिगर आउट हो जाता है कुछ भी. मैं लिटरली एक हफ्ता गिनता था ये कैसे जा रहा है टाइम, बट बॉडी में इतने जल्दी चेंजेस आ रहे थे, मेरे को मोटिवेशन और मिल रही थी. लास्ट के 4 हफ्ते तक तो मैं एग्रेसिव, एजिटेट और फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि मैं क्यों कर रहा हूँ यार. मेरे से लोग पूछते थे व्हाई आर यू ट्राइंग टू हार्ड, ये किस लिए कर रहे हो. मेरा हमेशा फिर आंसर निकला, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ. कार्डियो करा, 0 कार्ब डे है, तो मतलब काफी आज पहली बार कार्डियो के टाइम थोड़ा ना सब चकरा रहा था, तो
अभी भी बस यूजुअली ओट्स खाता हूँ इस टाइम पे, बस प्रोटीन शेक पीऊँगा। सर घूम रहा है, पानी नहीं पिया है, ऑलमोस्ट 20 घंटे हो गए। खाने से सुबह से एक मील लिया है। बाहर बड़ी ही मन कर रहा था अभी पूरी खा जाऊँ, बट फिर पिक्चर देखता हूँ तो मन करता है अभी और होता। पिछले 1-2 हफ्ते से तो रात को नींद भी अच्छे से नहीं आती, नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट हो तो 3-3 बार नींद खुल जाती है। मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं एक ऐसी फिजिक बना सकता हूँ जो मेरे लिए हमेशा से एक आइडियल फिगर रही है। आज 31 मार्च है और मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कल कंक्लूड कर ली थी। बहुत इंटेंस थे ये पिछले के 6 महीने। पहले तो मेरे को एक्सपेक्ट करना पड़ा कि एक आइडियल रूटीन होती है एंड लास्ट 6 हफ्ते उसे टाइमलाइन डाल के एग्रेसिवली अचीव करना पड़ा, बट फाइनली कर लिया यार। मिल गई तसल्ली। लोग सोचते थे कि नहीं कर सकता, 2 साल से लगा हुआ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता लोग अभी खुश हो ना हो, बट मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से, अपनी डिटर्मिनेशन से और अपने एफर्ट्स से, दैट हाउ आई शोड अप फॉर माई सेल्फ एवरी डे। During those 6 weeks, again, I thought, I don't know if this is going to make him or break him. And then the pictures that he had done over the weekend in Goa, my response was shocked. And I honestly thought I'd gone into the wrong folder because I was like, oh, no, that's not Neil. From the transformation he'd become in comparison to who he was, completely different person. I was very, very proud. Very, very proud of that moment. आज जो मैंने देखा है ना, मैं बोलूँगा वर्थ था, बिकॉज बॉडी एक मिली है और उसको मैंने इससे पहले जैसे देखा था और आज जैसे देखा, उस जमीन आसमान का फर्क था। तो मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी मैं अपनी बॉडी को ऐसे देख सकता हूँ। अब भाई की काफी सॉलिड बॉडी हो चुकी है, अब भाई टक्कर देने वाला है, घुसने वाला है भाई बॉलीवुड के अंदर। नेक्स्ट लेवल मेहनत करता है, काफी फोकस्ड रहता है। Amount of effort and time and dedication that he has put in to build his body was unbelievable. मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार मैंने जैसे बाकी ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ के एब्स देखे, मैं अपने बच्चे के भी देखूंगी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। मेरा जो लोअर एब्डोमेन का फैट था ना, उसकी शेप टेस्ला की तरह थी। अपेरेंटली मेरा कोच प्रभु जो मेरे को जिम में ट्रेन कराता है, उसने उसका नाम टेस्ला रखा एंड आई कैन प्राउडली से टेस्ला इज नो मोर। हम हमेशा जिम में देखते थे ये टेस्ला कब जाएगा, ये टेस्ला कब जाएगा। दैट यूज्ड टू बी दैट लोअर एब्डोमेन फैट व्हिच यूज्ड टू ऑलवेज बल्ज आउट, बट I want to relax now. I have achieved what I wanted to. And everyone around me is genuinely proud of myself कि मैंने कैसे इतना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन 6 महीने में करा। एंड सच बात बताऊं क्या, मैंने जनरली इस 2 साल में सीखा क्या, फैट इज टू मसल रेशियो तो ठीक है यार, ये जर्नी चलती रहेगी और शायद आपके पास हमेशा गोल हो, बट ट्रू हेल्थ जो है वो है आपकी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ, आपके ब्लड टेस्ट, ब्लड मार्कर्स क्या है, आपकी रिकवरी क्या है, आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है, क्या आपकी डेफिशिएंसीज तो नहीं है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी है। और ये सब भी मुझे सीखने का मौका मिला ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद क्रिस। अब मैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट शोइंग अप एट द जिम एवरी डे, आई मेक श्योर आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ ऑन अ 360 डिग्री लेवल। माई हार्ट हेल्थ, माई इन्फ्लेमेशन, माई डेफिशिएंसीज, कोल्ड थेरेपी, एवरीथिंग मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरी जो बॉडी हो वो ट्रूली हेल्दी हो। फॉर नाउ आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी। आई वांट टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट एंड आई एम जेन्युइनली वेरी थैंकफुल टू माय मदर, माय हाउस हेल्प, जिन्होंने मेरे मील्स प्लान करने में बहुत अच्छे से हेल्प करी। इतना आसान नहीं होता एक एंटरप्रेन्योर के लिए, जब ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, रोज मेजर्ड मील जा रहे हो। लिटरली लास्ट के 2 महीने तक तो मेरा 1-1 ग्राम मेजर होके जाता था। आई वॉन्ट टू थैंक माई गर्लफ्रेंड व्हेन शी स्टार्टेड डेटिंग मी। आप कोई सीन ही नहीं था कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हूँ। मैं दाल मखनियाँ खाता था, नान खाता था, 3-3 बजे सोता था। दैट इज व्हाट शी साइंड अप फॉर एंड इवेंचुअली विद इन 2 years शी गॉट अ न्यू पर्सन हु वांट्स टू स्लीप एट 10, who occasionally wants to eat outside and is a completely different person now. But I'm glad everyone respected my priorities and I am genuinely proud of myself. Thank you so much for watching this. I hope this video inspires you, motivates you, or if you are able to relate to it, do let me know. But this was my journey of transforming myself and thank you so much for watching the video.